तुमको याद होगा मैंने रेफरेंस का केस बताया था जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को इशू किए डायरेक्शंस के बारे में था। वो रेफरेंस में जजमेंट आ गया 20 नवंबर 2025 को। इस जजमेंट में पहले कोर्ट ने ये पॉइंट पे ध्यान दिया कि क्या ऐसे विषय में रेफरेंस कर सकते हैं। इस पे कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है प्रेसिडेंट के प्रश्नों पे मत देना, आर्टिकल 143(1) के अंदर। जजमेंट में तमिलनाडु पिटीशन के पिटिशनर के एलिगेशंस पढ़ के ऐसा लगता है जैसे देश का प्रेसिडेंट कोई आम सामने वाला हो। इतना सॉलिड लगता है सब, तो परखने में क्या परेशानी हो गई इनमें, ये मैं नहीं जानता। कोर्ट ने एक बार के लिए घोषित कर दिया कि देश का प्रेसिडेंट देश का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी है। कोर्ट ने कहा कि जो प्रश्न प्रेसिडेंट ने किए हैं उनके लिए इस कोर्ट को तमिलनाडु पिटीशन पे अपील में बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस जजमेंट में बताए गए कानून के विषय को परख सकते हैं कि जो प्रश्न प्रेसिडेंट ने किए हैं उनके लिए तमिलनाडु पिटीशन में दिए गए रिलीफ्स को बदलने या उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस रेफरेंस में जो उत्तर दिए जाएंगे वो आगे के मैटर्स के लिए है। जो जजमेंट पास हो चुका है तमिलनाडु पिटीशन में उसको बदलने के लिए मांगा ही नहीं है प्रेसिडेंट कि कोर्ट किसी मैटर में अगर लगे कि प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, वैसे रेफरेंस में कोर्ट कह सकता है कि वो उत्तर नहीं देंगे। अब आर्टिकल 200 के विषय में कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। गवर्नर को अनइलेक्टेड कहा गया जो राज्य के लेजिस्लेचर का हिस्सा है, आर्टिकल 168 के अंदर। अनइलेक्टेड जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। आगे कोर्ट ने कहा आर्टिकल 200 के दो हिस्से हैं, क्या जिसमें है कि गवर्नर के पास क्या उपाय है आर्टिकल 200 के नीचे, और क्यों जिसमें है कि क्या गवर्नर अपने विवेक वापर सकता है या उस राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मत लेना ही पड़ेगा। कुछ राज्य जो रेफरेंस के हित में थे उनके हिसाब से जब बिल गवर्नर के पास आए तो या तो गवर्नर उसको पास कर सकता है या खुद पास करने से रुक सकता है या फिर प्रेसिडेंट को भेज सकता है। कि पहला प्रोवाइजो एक और ऑप्शन देता है गवर्नर को, तो 4 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास। जो राज्य रेफरेंस के खिलाफ थे उनके हिसाब से 3 ही ऑप्शन है, या तो बिल को स्वीकारना या प्रेसिडेंट को भेजना या वापस करना बिल को, जो वापस परखने के बाद जब वापस गवर्नर के पास आए दूसरी बार तो गवर्नर को स्वीकारना ही पड़ेगा। कोर्ट के हिसाब से खाली पड़ने पे आर्टिकल 200 3 ऑप्शन देता है कि या तो स्वीकारे बिल गवर्नर, या स्वीकारने से रुक जाए, या प्रेसिडेंट को भेज दे। तो जिन राज्यों ने 4 ऑप्शन बताए उनके हिसाब से खाली स्वीकारिता रोक के रखना एक अलग ऑप्शन है, जो होने पे बिल बेकार हो जाता है। कोर्ट ने बाकी राज्यों के इंटरप्रिटेशन को माना कि 3 ही ऑप्शन है गवर्नर के पास, खाली रोक के नहीं रख सकते गवर्नर बिल को। कि फर्स्ट प्रोवाइजो का अर्थ है कि बिल को रोक के रखना काफी नहीं है, उसको वापस भी करना होगा, तो रोक के रखना अलग से ऑप्शन नहीं है। आर्टिकल 201 में शैल नॉट विथहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम मतलब स्वीकारता देना ही होगा, ये शब्द नहीं है जो आर्टिकल 200 के पहले प्रोवाइजो में है। आर्टिकल 200 के दूसरे प्रोवाइजो के हिसाब से गवर्नर खुद स्वीकारता न देके प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं बिल, कि ये एक अलग ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्वीकारता देने का रास्ता है गवर्नर के पास। मनी बिल के केस में गवर्नर या तो बिल को स्वीकारता दे सकता है या प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। जहां तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव का प्रश्न है, कोर्ट ने कहा कि संविधान ये नहीं बताता कि कौन से विषयों में गवर्नर अपना विवेक वापर सकता है और किसमें नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि एक साधारणता गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव पे चलता है। दूसरा, संविधान खुद बताता है कि गवर्नर अपना विवेक वापर के कुछ कार्य कर सकते हैं जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव की आवश्यकता नहीं है वो साफ लिखे गए हैं या तो नेसेसरी इम्प्लीकेशन से पता चल जाता है कि संविधान से। कोर्ट को तय करना होगा कौन से विषय में गवर्नर को विवेक वापरना है, और 200 के अंदर गवर्नर को विवेक वापरने देना चाहिए। कि अगर ऐसा माना जाए कि ये विवेक वापरने का ऑप्शन नहीं है गवर्नर के पास, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ भी उल्टा सुल्टा मानने को कहा तो गवर्नर को मानना ही पड़ेगा, और ऐसे गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने कर्तव्य में नाकाम हो जाएंगे। कि कई बार हमारे देश में एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ हो जाता है, ऐसे में प्रेसिडेंट का संविधान का रक्षा करने का पूरा कर्तव्य है ताकि पूरा देश एकत्र रहे। तो प्रेसिडेंट को भेजना है या नहीं बिल को, ये बात पे भी गवर्नर अपना विवेक वापर सकता है। तो कोर्ट ने नहीं माना उन राज्यों का कहना जो कहते हैं कि रेफरेंस ही गलत है। कोर्ट ने कहा कि 200 का दूसरा प्रोवाइजो एक शर्त है, 200 के अंदर गवर्नर के विवेक वापरने ना कि अपवाद है। तो तमिलनाडु पिटीशन के पैरा 334(1) जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के तमिलनाडु पिटीशन के जजमेंट के हिसाब से है पैरा 320.A, उसमें ये बताना कि सिर्फ आर्टिकल 200 के सेकंड प्रोवाइजो में ही गवर्नर अपना विवेक वापर सकता है,
ये गलत कहा है इस जजमेंट में। आगे भी इस जजमेंट की गई भूल का वर्णन किया गया है कि तमिलनाडु पिटीशन के जजमेंट में जो कहा गया है कि कुछ ही आर्टिकल्स के हिसाब से गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं बिल, ये बात गलत है।